तमाशा घर से बाहर आ गया लेकिन तमाशा घर से बाहर नहीं आया। बाहर आके भी जो है ना वो उसी में चल रहे हैं। मास्टरमाइंड बन गया, मैं फुप्पो बन गया। बेस्ट फुप्पो, सबसे फुप्पो नहीं। हाँ बेस्ट फुप्पो बन गया। फुप्पो। अगर आखिरी 2 दिनों में ग्रूमिंग ना होती तो अरुबा भी ऐसे ही कर रही। कॉफी जान कॉफी। शट अप। हाँ। निकला। मैं पहुंच गया। रेड कार्ड बिछा ही नहीं था तब। हंसी नूर उदासी जाजड़ती से 84 85 बंगारे अरे दुदू बंगारे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मैच विद यास्मो। मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं ये बहुत ही खतरनाक किस्म के फाइटर हैं। ये पाकिस्तान को WWF, UFC और वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन इनको हमने मौका नहीं दिया क्योंकि भाई बड़ा खतरनाक है। बहुत ये वो बंदा है जो जिंदगी में विनर बनने आया है। वो फाइटर है, हर गेम को बहुत लगन से जुस्तुजू से खेलता है क्योंकि हमारा दोस्त, हम बहुत बेहतर से जानते हैं इनको। जब ये क्रिकेट की फील्ड में होते हैं तब भी इतनी एग्रेशन होती हैं, और जब ये तमाशा हाउस में गए तो आपने देखा किस तरह से भाई ये टास्क मास्टर बने। हर टास्क को फ्रंट से लीड किया, बहुत सारे जीते भी, बहुत सारे में कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टकमिंग्स आ गई, लेकिन बहुत ही अमेजिंग फाइटर। और आप सब ने उनको बहुत प्यार दिया और इनको एक अवार्ड से नवाजा गया। हम इस बारे में अब इनसे बात करेंगे अवार्ड से क्यों नवाजा गया। लेकिन तमाशा जब ख़त्म हुआ, जब हमारी विनर अनाउंस हो गई उरूबा, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई उरूबा शो की विनर है, लेकिन ये जो शख्स है ये हमारे दिलों के विनर हैं। तो ये दिलों का चोर है, आज इसको हमने शो में बुलाया। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, आपकी भरपूर तालिब बुलाते हैं मिस्टर फैजान शेख। मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम। गुड सर, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर फैजान शेख, यस सर। वेलकम बैक टू सिविलाइजेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। बाहर निकल के दुनिया अच्छी सी लग रही है। 50 दिन एक ऐसे जेल में बंद थे जहाँ हर किस्म का मरीज था। जो बात है। कैसे रहे ये 50 दिन? यार बहुत सारे लोगों ने कहा कि खूबसूरत जेल थी, खूबसूरत जेल लोगों ने कहा, मैं कह रहा हूँ। हमने नहीं कहा क्योंकि सेट हमारा बहुत खूबसूरत था। बहुत खूबसूरत था। लेकिन जो लोग उसमें से गुजरे, आप उनसे पूछें तो उनको लग पता जाएगा। हम आपसे पूछ रहे क्या क्या हुआ। यार मजा आया ऑनेस्टली। मैंने उसको गेम की तरह खेला। बहुत सारे लोग भाई तूने बहुत सीरियस गेम की तरह खेला है। देखो, हमने देखा बाहर से। गेम का तो तुम्हें पता है। टास्क मैं कोई भी खेलूं, क्रिकेट खेलूं, कुछ भी खेलूं, स्पोर्ट्स में मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं तो मुझे बहुत मजा आता है जान मार के खेलने में। सीरियस चल रहे होते हैं आप। हम हारे भी, हम जीते भी, लेकिन उससे बाहर आके मैंने चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं की। कुछ लोग माशाल्लाह हमारे ऐसे भी हैं जो अभी तक तमाशा घर से बाहर आ गए लेकिन तमाशा घर से बाहर नहीं आए। बाहर आके भी जो है ना वो उसी में चल रहे हैं। तो मैंने जिनसे मैं बात कर सकता था या जिनसे मुझे लगा कि मैं उनको कुछ समझा सकता हूँ जी, समझा के भी बहुत फंसा हूँ मैं चीजों में। तो उनको मैंने समझा करिए। आपको लक़ब मिला मास्टरमाइंड का। मास्टरमाइंड बन गया, मैं फुप्पो बन गया। बेस्ट फुप्पो, सबसे फुप्पो नहीं। हाँ बेस्ट फुप्पो बन गया। अच्छा, और लोग अभी भी मूव ऑन नहीं कर रहे, तो कुछ से मैंने कहा यार शो खत्म हो गया, अब ये करने से इसके तो पैसे भी नहीं मिल रहे, अब छोड़ दो। लेकिन वो जरा लोग ज्यादा पर्सनल हो गए चीजों को लेके। कंटेस्टेंट्स की बात करें आप ऑब्वियसली, और किसकी बात करूंगा। और मैंने मजे की बात है अयाज बाहर आने, तो उन्होंने मुझे कहा तुम क्या बात कर रहे हो, तुम ये कैसे कर रहे हो, तुमने अपने बारे में वो नहीं देखा। मैंने कहा मैंने एक सीन भी नहीं देखा और मैं देखूंगा भी नहीं। मैं जी के आया हूं, मैं क्यों देखूं। सो ना मैंने क्यों वो दर्द दोबारा लूं अपने ऊपर। दर्द की बात नहीं है यार, इट्स अ गेम शो यार। आप एक गेम में गए, आपने गेम खेला, बीन देयर डन दैट वाला सीन है, बस मूव ऑन। अब मैं जाके किसी को अगर बोलूं कि जी तुमने मेरे लिए ये बोला वो बोला, तो वो भी ये बोलेगा भाई आपने भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बोला होगा। एक आपका गेम प्ले था, एक मेरा गेम प्ले था। कुछ लोग कहते हैं भाई हम पॉजिटिवली खेलेंगे, कुछ कहते हैं हम नेगेटिवली खेलेंगे, वो उनकी मर्जी है। आपकी क्या अप्रोच थी? यार मेरी अप्रोच इनिशियली तो ये थी कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। 2 वीक्स में बिल्कुल न्यूट्रल रहा, जिसमें लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लोग पता नहीं क्या समझे। हमारे लिए एक, हम दोनों के लिए, इनफैक्ट आदि के लिए भी एक चीज बैकफायर ये करती है कि लोग समझते हैं कि हमने कॉमेडी बहुत ज्यादा की हुई है, तो शायद हम हर वक्त ही वैसे रहते हैं। ऐसा नहीं है। अयाज की एक बहुत सीरियस साइड है, मेरी एक सीरियस साइड है, आदि की तो बहुत ही सीरियस साइड है। तो लोगों को पता ही नहीं है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो पहले 2 वीक्स में न्यूट्रल रहा। उसके बाद इस गेम का फॉर्मेट ऐसा है अयाज कि यू विल हैव टू टेक अ साइड एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू कम आउट विद योर ओपिनियन। आप जब एक घर में हो, 2-3 दफा मुझे कुछ बातें सुनने को मिली कि आपके होते हुए ये बात हुई, आपके होते हुए वो बात हुई, तो मैंने कहा यार मैं अपने किसी जोन में बैठा हुआ था, एलिमिनेट कर दो मुझे। नहीं मैं अपने किसी जोन में बैठा हुआ था। अब मैं अगर फर्ज करो कुछ सोच रहा हूँ बैठा हुआ और मेरे साथ 2 लोग बैठे हुए एक चौथे की बुराई कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं मैं उसका हिस्सा हूँ। बट आई रियलाइज्ड कि यहाँ पर अगर आप बैठे हुए भी हैं साथ तो आप उसका हिस्सा हैं। अगर आप सुन भी रहे हैं या आप अपनी किसी चीज में बैठे तो आप उसका हिस्सा हैं। तो ऑब्वियसली आपको अपना ओपिनियन बाहर रखना पड़ता है। यू हैव टू टेक अ साइड। मैंने वो साइड ली जो मुझे ठीक लगी या मुझे लगा जिनसे मेरी वाइब मैच करती है, मैं वहां चला गया।
बाद में पता चला माशाल्लाह। वो बुली गैंग के नाम से मशहूर हुआ था, और हालांकि कुछ भी बुली किया नहीं गया था, वो एक देखो यार again गेम होता का क्या है? फॉर्मेट है वैसे ऑब्वियसली, ही एक आप मसला ये 24 होता है, घंटे तो टीवी पे नहीं दिखा सकते। एक मसला हाँ। होता है कि जब आप दो साइड्स बन जाती है ना, जो स्ट्रॉन्गर साइड होती है ना, जहाँ पे ज्यादा जो लोग डोमिनेटिंग होते हैं या जो गेम ज्यादा जीत रहे होते हैं, तो लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। ये देखो है। यार, एक बात शुरू से बादशाह सलामत कहते रहे हम्म। कि आप जब भी किसी को नॉमिनेट करते हैं, अपने जहन में ये बात जरूर रखिएगा कि आप उससे डरते हैं। हाँ, देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर हेड, गहरी बात है। क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये मेरा कंटेंडर है, ये स्ट्रांग आदमी है, ये जीत सकता है। और मुझे बार बार ये चीज मिलती रही, मतलब हर चीज घूम फिर के मेरे ऊपर आ जाती थी, हर चीज। मैंने कहा क्या हो रहा है, बीच में मैंने ये कहना शुरू कर दिया था मैं मॉनिटर हूँ क्लास का, क्या है। अब भाई एक चीज मुझे ज्यादा समझ में, अगर एक टास्क आ रहा है और मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, या मैं होमवर्क करके आया हूँ, तो ये मेरा वो है ना यार, आप करके आ जाते। अब वो होता था बादशाह सलामत ने एक चीज समझाई, मैंने पढ़ के सुनाई, अब वो गए तो मैं 4-4 दफा समझा रहा हूँ लोगों को, भाई ये ऐसे होगा। भाई वो माशाल्लाह इतने अक्लमंद लोग थे हमारे पास, अल्लाह उनको खुश रखे, कि मैं टास्क समझा समझा के थक गया। फिर हर चीज में पहले तुम करो फिर हम देखेंगे, पहले तुम करो। अच्छा भाई, तो और दानिश भाई ने माशाल्लाह चीजें दानिश क्रैक भाई यार, की। दानिश वाकई। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, और इस पे मिसाल क्या देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि दानिश भाई ने एक जगह पे एक टास्क है जिसमें डंडे कैच करने थे। मैं सेफ था उस टास्क में, तो मैं जब उन्होंने समझाया, फिर हमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तो मैं रेस्ट रूम में गया तो दानिश भाई सर पकड़ के बैठे हुए। मैंने क्या हुआ दानिश भाई, फलान भाई ये टास्क मैं कैसे करूँगा, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। अल्लाह ने बुलवाना था समो, मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं इस बारे में। मैंने कहा दानिश भाई ये टास्क आपका है। कहते हैं क्यों? मैंने कहा देखें, किसी एक लंबे आदमी की या एक नॉर्मल आदमी की जो रेंज होती है ना हाथ की, वो उसके हेड के सामने होती है, राइट। मैंने कहा आप हमसे थोड़े शॉर्टर हैं, आपका हाथ तो नीचे तक जा सकता है। कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा जब फर्ज करें उमर और जुनैद, उमर खेल रहा था, मैंने कहा उमर लंबा है, उसके हाथ से अगर निकल जाएगा आप तो उसके नीचे से भी कैच कर सकते हो। वो बात उनको ऐसी फंसी, और वो टास्क उन्होंने ऐसा खेला, हैट्स ऑफ टू दानिश भाई। और वो बाद में आया और उन्होंने मुझे कहा फैजान भाई यार आपने मुझे ऐसा मोटिवेट किया कि मैं आगे निकल गया। तो इट वाज पार्ट ऑफ अ गेम यार। राणे कोई टास्क नहीं खेलता था सीरियसली, या हार जाता था। वो ऐसा टास्क जीता जो कोई कह ही नहीं सकता कि वो जीतेगा, जिसमें वो खड़ा रहा और पूरा टिल्ट हो गए थे। उसको मैंने सिर्फ एक बात बोली थी अयाज, मैंने कहा राणे आई डोंट वांट यू टू बी द फर्स्ट वन टू कम आउट, बिकॉज वो गिव अप कर देता, अच्छा यार छोड़ो, अच्छा यार छोड़ो। मैंने कहा ये नहीं करना, अब मामला सीरियस हो चुका है, हम लोग से 10 लोग रह गए, शो योर स्ट्रेंथ। एक आदमी तुम्हारे लिए वोट कर रहा है, इस ऐसी टास्क जीतो कि 4 लोग तुम्हारे लिए वोट करेंगे। और उसको वो ऐसी फंसी कि वो जीत ही गया, लड़का जीत ही गया, कुछ ज्यादा सीरियसली ले रहा है। फिर इतना रोया, वो इमोशनल हो गया। फिर मैंने बाद कैमरे में एक लिंक दिया था कि मैंने कहा लोग मोटिवेट होते हैं इन चीजों को देख के। दानिश भाई को लोग देख के मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर किया उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। ऐसे ही राणे ने भी बहुत लोगों को मोटिवेट किया होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ गेम एंड वी केम आउट ऑफ इट। एक आदमी ने जीतना था, एक आदमी जीता, बाकी सब उसमें से एक खातून ने जीता, बल्कि एक खातून ने जीता ऑब्वियसली। तो प्रोवाइड भी कर अच्छी बात नहीं है ये। नहीं लेकिन जिस तरह से अगर आखिरी 2 दिनों में ग्रूमिंग ना होती तो अरुबा भी ऐसे ही कर रही। तो लेकिन एक लड़की ने एक कंटेस्टेंट ने जीता जो जीतना था, सो इट्स ऑल गुड यार। और कोई जेंडर बायस गेम भी नहीं था, एब्सोल्युटली नॉट, दोनों के लिए था भाई। अरुबा ने ऐसे टास्क जीते जो लड़के नहीं जीत सके। बिल्कुल, वो बॉल वाला, वो पजल वाला, गुलेल वाला ऐसे निशाने थे उसके। तो आप तो ये कह ही नहीं सकते ना कि ये जेंडर बायस था या एक डिसाइडेड था। लोग पता नहीं क्यों समझते हैं कि डिसाइडेड था। ये फिजिकली सिर्फ टफ गेम नहीं था, ये मेंटली भी था, आपके नर्व्स का गेम था। मच मोर मेंटली चैलेंजिंग देन फिजिकल। फैजान, तमाशा घर में जाने से पहले और तमाशा घर के बाद वाले फैजान में क्या फर्क आया जिंदगी में, किन किन चीजों की अहमियत बढ़ी है? यार एक तो सबसे पहले ऑब्वियसली फैमिली की जरूर आपको अहमियत समझ में आएगी, अपने लोग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम लोगों की अहमियत हुई, दोस्त जो बाहर बैठे हुए, मैंने इतने लिंक्स दिए, मुझे नहीं पता लगे नहीं लगे, आई डोंट नो, नाम लेके दिए कि आदि है, अयाज है, फहद भाई हैं, ये लोग मेरे क्लोज हैं। ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं रात को 4 बजे भी फोन कर सकता हूँ ना। तो अपने लोगों की बहुत अहमियत नजर आई, कदर हुई, खाने की कदर हुई अयाज, टाइम की कदर हुई। खाना एक ऐसी चीज है जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यार मैं ये नहीं खा रहा, कुछ और मंगवा लो, ये नहीं खाता, वो बना लो। बट आपने रियलाइज किया कि नहीं यार, जिन लोगों के पास एक वक्त का खाना होता है और उनको अगले का नहीं पता होता, वो कैसे गुजारते होंगे टाइम। तो इस बात की अहमियत हुई। ऊपर से यार जो मुझे लगता है मैंने पर्सनली अपने आप में चेंज किया, मैं चीजों से मूव ऑन नहीं करता था। मैं आई यूज्ड टू गेट स्टक एट समथिंग, कि मैंने कोई चीज होल्ड कर ली, दिल में रख ली, फंस जाते थे। आई रियलाइज्ड, और एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, और फिर मैं वही जुमला दोहराता था बादशाह सलामत का, जब उन्होंने कहा कि यार हर सुबह नई सुबह होती है, नई उमंग होती है। आपको नए अपने आप को देखो, हम यूजुअली दिन में भी क्या करते हैं, हम रोज सुबह उठते हैं, रिस्क के लिए बाहर निकलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन हम ये करते हैं डेली बेसिस पे। तो मैंने कहा कि यार इतनी अच्छी बात है, फिर मैंने आई ट्राइड टू अप्लाई इट इन माय लाइफ एंड इट्स वर्किंग फॉर मी। आई मूव्ड ऑन द मिनट फिनाले एंडेड एंड आई एम सो हैप्पी।
आसपास में लोगों को देख रहा हूँ, लोग अभी भी नाराज हैं, फलाने से बात नहीं कर रहे, धमाके से बात नहीं कर रहे, व्हाट्सएप पे बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी। मैंने कहा यार easy हो गया। जाओ, खत्म हो गया, आगे चलो। तो आई थिंक ये एक चीज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट सीखी कि मूव ऑन करने में ना बड़ा फायदा और घर वालों ने क्या चीज नोटिस की, आपने क्या चेंज आया है? अच्छा यार, घर वाले बहुत दिनों के बाद मिले होंगे ना आपको, हाँ, गैप घर वालों ने घर वाले थोड़ा सरप्राइज हुए मुझे देख के, बिकॉज व्हेन आई सेड यस टू द शो, सिवाय मेरी बीवी के सब ने कहा कि तुमने बेवकूफी की है, दिस इज नॉट योर बॉल गेम, तुम ये नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ एक्टिंग नहीं है, और हम तुम्हारे मिजाज से वाकिफ हैं, तुम बात नहीं करते ज्यादा, गुस्से वाला है, गुस्सा आता नहीं है, आता है तो बहुत स्पीड से आता है, और तुम कंपैरेटिव हो, इस तरह की बातें। तो लेकिन मेरी बीवी ने कहा नहीं आपने करना है, मैं आपको फिनाले में देख रही हूँ। मैंने कहा यार तुम्हें तो मैं फिनाले में ही नजर आऊंगा, जाहिर सी बात है, सबको ही नजर आते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं यू कैन डू इट, एंड आई डिड, अल्लाह का शुक्र है। और मैं बार बार अभी भी सोचता हूँ मुझे कैसे कर लिया मैंने, करोड़ों मैसेज आते हैं अयाज, व्हेन आई ओपनड अप माय इंस्टाग्राम 3,500 मैसेजेस थे यार, वाह कैसे जवाब दोगे सबको, क्या करोगे? तो उसमें यही था कि कैसे कर लिया अपने, इवन जो करीबी दोस्त जानते हैं, सिबलिंग्स हैं, वो कहते हैं कैसे कर लिया आपने, मैं कहता हूँ अल्लाह ने करवाया, मुझे नहीं पता। हम जा रहे हैं ब्रेक पे क्योंकि सीरियस बातें शुरू कर दी, और मैं भी ना अंदर की स्टोरी सुनने बैठा हूँ। इस वक्त खुद को मैं बना हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ यही सवाल हो रहा होता है, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, मैं कहता हूँ भाई छोड़ दो यार, बस हो गया, आगे चलो। तू एक ना कैसेट रिकॉर्ड कर ले, वो नहीं जूस वाले 15 रुपए ग्लास 15 रुपए ग्लास। मैं एक हॉकी का प्लेयर था, मेरी टांग निकली थी, वो शुरू कर दूं हर जगह जाके। हम यार एक ब्रेक पे मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कितना जोड़ी आता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही पोलाइट ठंडे मिजाज के फैजान शेख। देखो पोलाइट और मैं ठंडा मिजाज का हूँ, तुम जानते हो। हाँ हाँ अपनों में। अच्छा भाई, बहुत ही खतरनाक कंपटीशन रहा अंदर, हाँ। उरुबा जीत गई। हाँ जी। आप और उरुबा को छोड़ के अगर कोई डिजर्विंग कंटेस्टेंट था तो वो कौन था जो आपको लग रहा था कि यार ये जीत सकता है? यार 2-3 लोग थे ऑनेस्टली। मुझे इनिशियली हमारी डिस्कशन होती थी इस पे, एक बड़ा मजेदार टॉपिक होता था ये, तो कौन जीतेगा। मेरे टॉप 5 में हमेशा मिशेल होती थी, बिकॉज वो इतना अच्छा टास्क करती थी और वो बड़ा सीरियस लेती थी गेम को। उसने अच्छा खासे लड़कों को भी टफ टाइम दिया है, लेकिन उसकी एलिमिनेशन थोड़ी सी इट केम अक्रॉस वेरी सरप्राइजिंग टू मी। दानिश भाई, उसको भाई बुला रहे हैं, गवर्नमेंट वाले बुला रहे हैं, आप यहाँ की वजारत करें। हाँ बनता है उसका, ठीक करें लोगों को। हाँ बनता है उसका। अब वो सोचो असेंबली में खड़े होकर बोलोगी कॉपी जान, कॉपी जान, ये नहीं हो सकता। तुम चुप कर, शट अप, निकलो यहाँ से। तो वो और दानिश भाई, दानिश यार एक दफा डेंजर जोन में गए और ऐसा गए कि फिर वापस नहीं आए, तो यू नो इसका कहना मुश्किल था। मैं उमर से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, उमर बहुत अच्छा प्लेयर था। उमर को बस मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने शेल से बहुत लेट निकला, उसको बहुत पहले ही अपने आप को, लेकिन हर आदमी का रिजर्व रहा, वो थोड़ा बहुत रिजर्व रहा, तो हर आदमी की अपनी स्ट्रेटेजी थी। बट आई थिंक मिशेल, दानिश भाई, उमर ऐसे लोग थे। जुनैद तो ऑब्वियसली टॉप 2 में चला गया था, तो जुनैद तो ऑब्वियसली मेरे लिए था कि यार ही विल बी देयर, बहुत ऑब्वियस बात थी। वो लोग जिन्होंने आपको गलत समझा या आपकी पर्सनालिटी को जिस तरह थी उसको उस तरह से नहीं गेज किया, उनसे क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, इट्स अ गेम शो, और मैं भी उतना ही इंसान हूँ जितने आप हैं। आप में बेहद अच्छाइयाँ होंगी, कहीं ना कहीं कोई बुराई भी होगी, मुझ में भी उतनी ही अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। हाँ, मैं लकी इसलिए रहा कि मेरी अच्छाइयाँ तो आपने देखी, मेरी बुराई की आपने इस्लाह कर दी। पूरी दुनिया लोग जिंदगियां गुजार देते हैं, इस्लाह नहीं करता कोई। वाह वाह वाह, आप लोगों ने इस्लाह कर दी, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना मौका मिला। मुझे जब पता चला था वो दिखी आपकी पर्सनालिटी में, नहीं, जब मुझे पता चला ना कि यार ये हो गया है, तो मुझे बार बार पता क्या टेंशन होती थी अयाज, कि ऐसा ना हो कि मैं ठीक नहीं कर पाऊं और मैं बाहर निकल जाऊं, तो वो इम्पैक्ट वैसे ही रह जाएगा। अल्लाह का करना ये हुआ कि मुझे वो पूरा मौका मिला। मैं बार बार 2 दफा मैं और सेफ हुआ, उसके बाद 1 दफा अनसेफ रहा। उस वीक मैंने बहुत टेंशन में गुजारा कि यार पता नहीं मेरा कमबैक मैं कर सका, चेहरा चेंज हो गया था, हम तो देख रहे थे, मैं कर सका नहीं कर सका, लोगों को बता सका, बिकॉज आपकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड होती है, शायद नेगेटिव साइड पहले नजर आ गई। तो मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए, एंड अल्लाह का शुक्र है जब मुझे बाहर आके लोगों ने कहा कि यार वी सॉ द कंप्लीट चेंज, तुमने पूरी जर्नी, और मेरे ख्याल से हार्डली किसी कैरेक्टर ने ये पूरा किया होगा इस पूरे तमाशा में कि सबसे अच्छा कैरेक्टर आर्क किसका था, कि स्टार्ट किसी का कुछ और हुआ हो, बीच में कहीं गिरा हो, पूरा जो एक हीरो साइकिल कहलाता है ना, आई एंजॉयड इट। और 1-2 जगह लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, देन हीरो, एंटी हीरो एंड देन अगेन हीरो। मुझे 1-2 ब्लॉग्स पे बहुत बुरा भला गया, और कल उनकी मैंने वीडियो देखी तो वो दोनों बहन भाई कह रहे थे कि अगर फैजान को तमाशा से निकाल दें तो तमाशा खत्म हो जाएगा। ही वाज द रनर ऑफ द शो, तो अगले साल तमाशा बुराई हो जाएगा, फैजान तमाशा। उसने कहा कि अच्छाई बुराई दोनों इसके आसपास चल रही थी, तो मैंने कहा आई एम ओके विद इट यार, इट्स ऑल राइट। वाह क्या ही बात है भाई, बहुत सारे पर्दे उठा दिए फैजान ने। फैजान कुछ पर्दे हैं जो आपने अभी यहाँ से उठाने हैं। ओके सर, ओके जी। क्या फैजान ने शादी से पहले अपनी बेगम के साथ, हटाइए, बेगम के साथ कमर्शियल किए लेकिन वो चले नहीं?
ऐसा ही है बहुत ये तुम्हें किसने बताया? अबे समझो तुम हमेशा अंदर की बातें निकाल लेते हो। माम तो नहीं आई है मुझसे पहले? आई है ना? हाँ बेटा वही है। अच्छा जी, क्या हमने बताइए? 3-4 कमर्शियल्स किए और बहुत अच्छे कमर्शियल्स। एक तो रियल स्टेट का था और वो इतना खूबसूरत शूट हुआ था यार। मुख्तार जैदी अगर आप सुन रहे हैं तो इतना खूबसूरत उन्होंने शूट किया था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं अपने आप को देख रहा हूँ। क्या उन्होंने फ्रेम्स थे उनके, वो तुम्हें पता है किस तरह का काम करते हैं। जो लोग मुख्तार जैदी को जानते हैं वाकिफ हैं उनसे। कमाल इंसान। लेकिन वो बाहर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया वो। मैं उनसे मांग के थक गया। मैंने कहा अच्छा मुझे बाद में दे दे, मैं अपनी शोरील में लगा दूंगा। मैंने कहा नो सॉरी, बट हमने 3-4 कमर्शियल्स किए थे, बाहर नहीं आया। लेकिन चलो वो एक किस्मत का कहते हैं कुदरत का निजाम था कि वो मिलाना था इन दोनों को। यस सर, ना ऐसे ही है। ऐसे ही। ओके जी, क्या फैजान वक्त पर अवार्ड शो में पहुंचे तो लोगों ने पूछा इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ यार, आपको मेरा मसला पता है जी। तो वो और अवार्ड्स भी इंटरनेशनल थे, बाहर थे। ओके, वहां हम पहुंच गए। मैंने कहा यहाँ तो सब टाइम पे होंगे, लेकिन भूल गया था कि अवार्ड्स तो पाकिस्तानी है ना भाई। अब उन्होंने कार्ड पे लिखा हुआ है रेड कारपेट 7:30 बजे। हाँ। ये वो मैं पहुंच गया। रेड कार्पेट बिछा ही नहीं था तब। अच्छा नहीं, वो अब क्योंकि वो सारे काम करने वाले तो टर्किश थे। हाँ। वो तैयार थे। अब वो घड़ी देखें और वो देखें यार 7:30 हो गया, लोग ही नहीं आ रहे, क्या सीन है ये? पूरा प्रेस खड़ा हुआ है यार। लेकिन उससे मुझे एक फायदा हुआ, कवरेज मुझे बहुत तफसील से मिली। ये अकेला खड़ा रहा 9:30 बजे तस्वीरें खिंचवा रहा है। इसको तो रोक के रखो इधर। फिर 1 घंटे बाद लोग आना शुरू। 2 घंटे तस्वीर खिंचा मेरे भाई, 9:30 तक सारे इंटरव्यूज आराम से, सेल्फीज आराम से, बातचीत आराम से। गुड। बाद में क्या हो गया होगा, बाद में सारे एक साथ आए होंगे। यही हुआ कि चले शो शुरू हो रहा है। ओके जी, क्या फैजान से नाराजगी का इजहार किया था, हटाइए, जब अदाकारा नीलम मुनीर उनके शो पर आई थी? नीलम ने क्या यार नीलम के साथ हुआ ये था कि वो हमारा जो मैं और आदि एक शो करते थे, वहां पर हम कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। आदि भाई साहब वाकिफ हैं जी। उन्होंने एक सवाल किया तो नीलम को थोड़ा सा, नीलम ने कहा यार अच्छा रिकॉर्डेड शो तो अच्छी बात ही है। तो उन्होंने कहा कि यार ये हम सवाल चेंज कर देते हैं। तो हमने कहा कर लेते। उन्होंने कहा नहीं और प्लीज मुझसे ऐसे सवाल ना करें। आदि तुम्हें पता है फ्लो में कुछ पूछ लेता है, उसने पूछा था और इतना पर्सनल था नहीं। क्या पूछा कसम याद नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मसला था नहीं। लेकिन वो उनको थोड़ा सा ऑफेंसिव लगा तो हमने वो चेंज कर लिया। अच्छा नहीं लगा, दोबारा कर लेते। हम बेसिकली वो राउंड खेल रहे थे कि ये या ये, दिस और दैट, ब्लैक और व्हाइट टाइप ना। ओके जी, क्या फैजान ने मशवरा दिया था अदाकार मुनीब भट्ट को कि यार अपनी लुक चेंज करो? नहीं, मैंने मशवरा नहीं दिया था, बट मुनीब ने अपनी लुक चेंज की बहुत दिनों बाद और वो मुझे एक जगह मिला। तो उसको मैंने कहा यार मुनीब बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, यही रखो। मुनीब यूजुअली स्टबल रखता है जैसे हम सब रखते हैं। उसने किसी प्ले के लिए अपने क्लीन शेव किया। हम किसी मॉल में मिले या शॉपिंग एरिया में मिले तो मैंने कहा मुनीब बहुत अच्छी लग रही है, लोग इसको ऐसे ही रखो। वो हमारे एरिया का एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए किया था उसने क्लीन शेव किया था। तो उसने कहा कि हाँ यार मुझे बोला है तो ये वो सही लग रहा है, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूं। मैंने कहा नहीं यार यू लुक वेरी नाइस। तो ये कहा था, और कैरेक्टर भी मुनीब ने बहुत अच्छा किया था। ओके जी, क्या फैजान की वीडियो वायरल हो गई? कौन सी वीडियो वायरल? जब उन्होंने कजिन की शादी पर डांस किया था। यस, ये वाली। मैंने काम डाउन पे डांस किया था और वो कोरियोग्राफी कोको ने बनाई थी, यानी कि मेरी बहन ने। कमाल। और लोग मानते नहीं है इस बात को कि 15 मिनट की कोरियोग्राफी बनी हुई थी बस। 15 में ऐसे खड़े किया था और वो हमने किया और वो उस पे आज भी व्यूज आते हैं। 13-14 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं। और उस वीडियो के वायरल होने के बाद मुझे कहाँ से कॉल्स नहीं आई इंडोर्समेंट्स के लिए, जो हम जिस तरह से हम चीजें इंडोर्स करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम आपको पैकेज भेजेंगे और फलाना दिमाग इसको इंडोर्स कर दें और पैसे बता दें। और वो तो मैंने कहा पैसे बता दिए। मैंने उनको आप भेज दें वो। तो मैंने उनको अपना नंबर भेजा। अरे पाकिस्तानी हैं आप? तो उन्होंने कहा आप पाकिस्तान से? मैंने कहा तो मैं कराची में रहता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से? उन्होंने कहा हम तो दिल्ली में बैठे हैं, कोई कह रहा है मुंबई में बैठे हैं। ऐसे 3-4 दफा हुआ मेरे साथ। फिर एक दफा मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया बैंगलोर से कि जी हमारा ब्रांड है और हम चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड को वो करें। तो मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ भाई। उस वक्त मैं यूज्ड टू हो चुका था। मैंने कहा मैं कहाँ दिल लगाऊं। तो मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो आप आ रहे हो यहाँ पे? वो यहाँ तक चला गया था कि आप दुबई आ जाओ, हम वहाँ कुछ कर लेते हैं। वाह। तो मैंने कहा बड़ा सीरियस हो गए लोग। तो आई थिंक इट वाज जस्ट मोमेंट कि शायद वो गाना हिट चल रहा था या समथिंग, क्योंकि कोरियोग्राफी तो बड़ी बहुत मजे का था। आपको पता है मेरे यहाँ बड़ा सीरियस लेते हैं लोग डांस को। मेरे सारे कजन्स, मेरे हमने किया है ना कि शादी में हमसे पूछे ना, उन्होंने बहुत 2 गानों के लिए बुलाया था, 14 गाने करवा दिए। हम जाने ब्रेक, लेकिन लड़के ने निभाए और मजा लेके पेमेंट में फर्क आया। वही पेमेंट ली जो बात हुई थी। मिलनी थी। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं कितना एपिसोड है आज में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं द फाइटर, द वॉरियर फैजान शेख। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी फाइटर और वॉरियर तो हैं आप। हमने तेरा बोलेगा तो मुझे बॉर्डर पे ना भेजने जाना। बहुत सीरियस है लड़का, इसको बॉर्डर पे चारों चला कहीं तो ये गुस्सा निकले। अच्छा भाई फैजी, आपके बहुत सारे दोस्त भी बने। हाँ। बहुत सारी अनबन भी हुई आपकी। हाँ। किस इंसान के बारे में आपने गलत सोचा और वो अच्छा निकला?
और कौन सा इंसान ऐसा था जिसके बारे में आपने अच्छा सोचा और वो गलत निकला? यार मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं यार, नॉट बिकॉज आई एम ऑन द शो, मैंने गलत किसी के बारे में नहीं सोचा। अनबन होती थी वहां पे और लोग मूव ऑन कर जाते थे। बस प्रॉब्लम वहां पे ये थी कि सिचुएशन ऐसी थी, फॉर्मेट ऐसा था कि आप बहुत जल्दी लोगों को जज करते थे। मैं जिस दिन अंदर घर में गया, लोगों ने मुझे जज किया 5 मिनट में कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसके साथ मत, इसको कैप्टन नहीं बनाना। पहले मिनट में मैंने क्या किया भाई, बट आई डोंट नो, शायद वाइब ऐसी थी या उनको ऐसा लगा। नताशा में एक नाम लूंगा, उससे मेरी लड़ाई भी हुई, बहुत छोटी सी बहस सी हुई, मैंने उसको डिफ्यूज कर दिया। उसकी पूरे घर से भी लड़ाई हुई, लेकिन आई फेल्ट के जब उससे मेरी लेटर ऑन बातचीत शुरू हुई कि वो उतनी बुरी है नहीं जितना लोग कहते हैं। और फिर दिल की साफ थी वो, दिल की साफ थी। और लोगों ने उस पर एक टैग लगा दिया था कि वो लाउड है, लाउड है, लाउड है। भाई कोई प्यार से मैं तुमसे लड़ूंगा तो ऐसे थोड़ी बोलूंगा यार अयाज तुम गलत कर रहे हो, चीखम चिल्ली तो होगी थोड़ी सी। तो वो चीज उसको थोड़ा सा वो करते थे लोग कि ये लाउड है, लाउड है। भाई एक है उसकी पर्सनैलिटी, तो उसमें क्या है, बट शी हैड अ वेरी सॉफ्ट हार्ट ऑनेस्टली। वो एक बात कहती थी मुझसे, आप प्यार से बात करें मैं मान जाऊंगी, और उसने वो प्रूव किया, वाकई बारहा प्रूव किया। तो आई थिंक मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि मैं उसको गलत समझा था, लोग उसको गलत समझे थे, बट शी वाज नॉट लाइक दैट। हर कॉइन के 2 हिस्से होते हैं। और कौन था जिसने फिर आपकी उम्मीदों पे पानी फेरा था? मैं क्या नाम लूं यार, ले लो। यार मतलब होता ये है ना कि आप सिंसियर होते हो किसी रिलेशनशिप में। मैंने जितने भी रिलेशनशिप यहाँ बनाए मेरे बड़े सिंसियर थे। मैंने जुनैद को भाई बोला और मैं आज भी बोलता हूँ, और लोगों ने मुझे चीजें निकाल के भेजी हैं। उसने आपके लिए बोला, उसने बोला, मैंने कहा यार गेम है, इट्स ऑल राइट। मैंने कभी जुनैद को नहीं कहा कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। इसी तरह और भी कंटेस्टेंट्स थे, तो इट वाज जस्ट अ गेम। मैंने अभी भी किसी को ये नहीं बोला कि मैं गलत समझा, अच्छा समझा। हर आदमी अपना गेम खेल रहा था। तो अरूबा की एक बात में हर्ट हुए थे? अरूबा की बात में मैं बिल्कुल हर्ट हुआ था, बिल्कुल। एक बात भी नहीं, 2-4 बातों पे हर्ट हुआ था। लेकिन मैंने मैंने कहा टू लेट ऑलरेडी, मैं क्या उस पे उसको वो करूं। मैं एक दिन खामोश रहा, मैंने उससे बात नहीं की। अगले दिन मैं खुद नॉर्मल हो गया। मैंने कहा यार अगर एक आदमी, दिन तो बचे, अब हो गया। और मैं ये करके क्या करूंगा। मैंने उस पे एक प्रैंक भी किया था कि मैं नाराज हो गया हूँ, और फिर मैंने उसको बाद में बताया कि वो प्रैंक नहीं था। आई टर्न्ड इट इनटू अ प्रैंक ऑन अ रीजन, बिकॉज जो दूसरा ग्रुप सामने बैठा था वो उसका जीना हराम कर देता है इस बात पे। तो मैं इतना सिंसियर था दोस्ती में कि अगर मैं सच में आप हर्ट हुए थे जब वो? मैं लिटरली आई हैड टीयर्स इन माय आईज यार, बिकॉज देखो आप यार एक चीज में इन्वेस्ट, एक रिलेशनशिप में जब आप इन्वेस्ट हो जाते हो ना, तो फिर आपको थोड़ा सा चीज लगती है। अगर मैं और तुम सच्चे दोस्त हैं और तुम मुझे कहीं देखोगे मैं तीसरे के पास तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ, बुरा लगता है। मैंने अरूबा की कहीं बुराई नहीं की है। वो अगर कहती भी है ना, तो मैंने कहा मुझे निकाल के दिखाओ अगर मैंने तुम्हारी बुराई की हो। आई हैड द गट्स, एंड आई थिंक कि मेरा रिलेशनशिप उससे था, मैं उसको मुंह पे डांटता था, मैंने उसको कई दफा डांटा। तो वो अभी भी कहती है नहीं ऐसा था वैसा था, तुमने ये किया वो किया। मैंने कहा यार मुझे तो याद भी नहीं है अब चीजें, लेकिन वो प्रैंक मैंने किया, उसको मैंने प्रैंक बना दिया, वो प्रैंक था नहीं। आई गॉट हर्ट, और फिर मैंने उसको बाद में बोला, मैंने कहा अगर उन लड़कों उस ग्रुप के सामने मैं तुम्हें गंदा करता तो फिर मेरी दोस्ती किस काम की। अरे वाह। तो लोग वो तुम्हारा मजाक उड़ाते, तुम्हें टीज करते कि यार ये दोस्त हो तुम, ये। मैंने कहा खत्म करो, एंड आई मूव्ड ऑन, सिंसियरली मूव्ड ऑन। मैंने कहा चलो प्रैंक भी हो गया, कंटेंट भी हो गया, ये भी हो गया, वो हो गया, ठीक है। लोगों ने पसंद भी किया उसको, पसंद भी किया। फिर मलिक साहब, कहानी देखा क्या आदमी मेरे भाई के दिल पे छुरी चली थी। फिर मलिक साहब आए, उन्होंने कुछ चीजें बताई, फिर वो चीजें सामने हुई। अब उसमें भी अरूबा ने कहा कि यार ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। आई बिलीव्ड हर। मैंने कहा ठीक है, कोई रीजन दे दो, रीजन भी नहीं था। फिर मैं एक दिन उससे नाराज था, मैंने कहा 2 दिन रह गए, मैं क्या इससे, छोड़ो आगे चलो। तो मतलब ये गेम खेलने का असल फॉर्मूला है ना अरूबा के पास ही था। अरूबा जब आएंगी तो उनसे पूछिएगा। जी ओके जी, अगला जो गेम खेलने लगे वो है पावर प्ले। आपको तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं। कम ऑन। पहली बार शीशा देखकर किस अदाकार की कॉपी की थी? नाम लेने की जरूरत भी नहीं है भाई, वो हिट थे, हम क्या करें। हाँ यार, सब तब हर बच्चा यार वो करता था वो। एब्सोल्युटली, आई लव साहिर भाई। ओके, कौन से 3 काम साहिर भाई आई लव यू, ही नोज। कौन से 3 काम आप हाथ लगाए बगैर कर सकते हैं? 3 काम? नहाता हूँ मैं हाथ लगाए बगैर, मैं सो सकता हूँ हाथ लगाए बगैर, और मैं चल सकता हूँ हाथ लगाए बगैर। वेरी गुड। ओके जी, अगर आप परफ्यूम होते तो खुशबू को क्या नाम देते? अगर मैं परफ्यूम होता तो मैं खुशबू को क्या नाम देता? सच। अगर खूबसूरत लड़की इनमें से कोई एक बात मनवाए तो क्या होगा? सेल्फी बनाएंगे, ऑटोग्राफ देंगे, नंबर देंगे? यार नंबर तो मैं नहीं देता किसी को। सेल्फी आई थिंक इज समथिंग के मैं कभी मना नहीं करता। ओके जी, दोस्तों में किस नाम से मशहूर हैं? दोस्तों में किस नाम से मशहूर हूँ? यार दोस्त तो सारे तुम लोग, फैजू, फैजी, सब फैजी ही सब बोलते हैं यूजुअली। ऐसा कोई निक नहीं है मेरा, कोई ऐसा नहीं है। ओके जी, बेगम के साथ कहाँ जाना अच्छा लगता है? कैंडल लाइट डिनर, लॉन्ग ड्राइव या साहिल समंदर? यार उसको साहिल समंदर बहुत पसंद है,
मैं भागता हूँ उससे, हाँ। बट लॉन्ग ड्राइव इज समथिंग दैट वी ऑफन डू। हमें मजा निकल आता जाते है, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, हम्म। बातें 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 बातें। गुड। शोबिज़ इंडस्ट्री में गलती से आने वाली हस्ती कौन है? गलती से आने वाली हस्ती, ओ ये बहुत मुश्किल है। गलती से कौन आ गया भाई? यार आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में कोई भी गलती से आ नहीं सकता। सुबह सवेरे आंख खुलते या तो लाया जाता है या फिर चलो बोल दो नहीं, बस ठीक है, चलो। ओके, सुबह सवेरे आंख खुलते ही कहाँ नजर पड़ती है? वॉल क्लॉक, छत के पंखे पर, बेगम पर या मोबाइल फोन पर? यार अभी तमाशा की वजह से तो गाने पे पड़ती थी, नजर नहीं पड़ती थी लेकिन कान जाता था फौरन, ओ आज किस पे डांस करना है। अभी उसके बाद से मैं रिकवर कर रहा हूँ, अब कोई गाना नहीं बजता, खुद ही उठना पड़ता है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पहले फोन यूज करने की आदत थी, अब फोन बेचारा पड़ा रहता है साइड पे। अच्छी बात है, तो वो अब- आदत छूट गई है। अब उठते ही नजर पड़ती है बेटी पे, सेट लेटी है, सब है, वो हिली जुली तो नहीं है, क्योंकि अब तो वो अक्सर उठा भी देती है खुद, उठो बाबा। ओके जी, तमाशा में सुबह सुबह नाच कर उठने की आदत क्या अब आम जिंदगी में भी आ गई है? यार आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट हाँ? ऑनेस्टली। पहले 2 दिन में ऐसा लगा कि कुछ बजेगा तो उठूंगा, लेकिन और मैं उसी टाइम पे उठा जिस टाइम पे हमें उठाते थे, अंदाजा होता था ना 8 हमारा, बजे के करीब। 8-9 के करीब हाँ। उठ के बैठ गया। और मैं 5 बजे सोया था सुबह, 3 घंटे में उठ के बैठ गया और मैं पूरा दिन जागा हूँ आराम से। घर वाले कह रहे हैं बेटा तो क्या हो फुल गया? शाहरुख खान वाली लाइफ जी आपने। तो फुल मैं जो है ना सीन चेंज कर दिया उन्होंने मेरा, अभी भी रूटीन वही चल रही है। 5 से 6 घंटे की नींद इनफ है। गुड यार, यस। ये अच्छा है। क्या सेट पर को स्टार को ये चीज गिफ्ट करने का दिल करता है? परफ्यूम। ओ यस, अक्सर। हाँ, दिल अंदर तमाशा हाउस में भी किया था 1-2 लोगों को गिफ्ट करने का। ना करे, हाँ माहौल इतना साजगार खतरनाक था। काफी। क्या हुआ था और ऐसा? फिर वो नॉर्वे जैसे एसी लगे हुए थे, अल्लाह माफ करे, बस जाती थी वहीं पे। अक्सर पता नहीं पीछे का कट लगता था या नहीं लगता था, आते जाते हम इतना परफ्यूम लगाते थे। हाँ। मैं, राणे और जुनेद इतना परफ्यूम लगाते थे कि खत्म हुए हमारे परफ्यूम। 50 दिन में 3 परफ्यूम की बोतलें खत्म कर दी हम लोगों ने, 3 बोतलें खत्म। सोचें आप कितना तो परफ्यूम ये लग रहा है। आप जानबूझ के अपने लिए लगाते हैं या सामने वाले को एहसास दिलाने के एहसास लिए? ये दिलाने चीज के- भी होती है। एहसास दिलाने के लिए भाई, तो देखें ये भी हो सकता है, इसमें तो कोई हुआ मसला लोगों को नहीं है। एहसास के नहीं हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके जी। माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर भी यार काफी लोगों को जरूरत होती है। आई थिंक ये ऐसी चीज है जो लोगों को खुद ख्याल रखनी चाहिए। ये अपनी पर्सनल हाइजीन जो है ना, yes। यस। ये मशवरा आप किसको देंगे कि तुम ऐसा करो, एक्टिंग छोड़ो, मैरिज ब्यूरो खोल लो? एक्टिंग छोड़ो और मैरिज ब्यूरो खोल लो। एक हम मॉर्निंग शो पे गए थे, वहाँ निदा भाभी ने पूरी कोशिश की कि तकरीबन एक शादी हो जाए आज। हाँ, उन्होंने ये भी कह दिया कि इंशाल्लाह वेडिंग वीक करना है, तो आप सब ने आना है। अब आप लोग अक्लमंद हैं बाकी सारे। हम पहुंच चुके हैं वहां तक। जी मुझे पता है। ओके जी, क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि मेकअप ज्यादा कर लिया है, थोड़ा कम करो? यार मैं तो मेकअप बहुत कम करता हूँ, और मैं कसम में अगर मेरा बस चले मैं करूँ ही ना। तमाशा में भी मैंने शुरू में 1-2 हफ्ते किया, फिर मैंने कहा यार कितना मेकअप करेगा आदमी, वो छोड़ दिया मैंने। देखो, आप मेकअप आप तब करते हो जब आपकी कोई ना लाइक कहीं प्रेजेंस आपको शो करनी हो, वरना आम लाइफ में आप जितना रफ एंड टफ रहो उतना अच्छा। इजी है, बहुत इजी है, तो मैं तो बहुत कम मेकअप करता हूँ। आप कंफर्टेबल अपने यार बीइंग योरसेल्फ? एब्सोल्युटली। या तक कि होना मेरे चाहिए। हालात काफी खराब हैं, आपने सबके देखा है मुझे खराब है बगैर सर। मेकअप के। हाँ हम सबके खराब बट आई एम है। ओके विद इट। मतलब मैंने 40 दिन शायद तमाशा में 35 दिन बगैर मेकअप के किया हुआ कंप्लीटली। ओके जी, गुब्बारा फुलाने के 3 तरीके। कितने सीरियस सवाल से कहां पे पहुंचे? मुंह से हवा भर के फुलाइए, वरना पंप से हवा भर के फुलाइए, वरना किसी और के मुंह से हवा किसी और को बोले यार ये जरा कर दे भाई प्लीज। ओके जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं नेचुरल आंसर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नेचुरल आंसर। मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे से फैजान शेख। देखो मैंने ना कोई वॉरियर बोला ना कुछ बोला। प्यारे से भी मुझे हजम नहीं होता। प्यारे से भी नहीं होता भाई, नॉर्मल सादे से। हाँ, सादा खुशबू। सादा खुशबू फैजान शेख। यस सर। अच्छा फैजान, जब ऑब्वियसली आप लगन से लग के कंपटीशन में आप पार्ट ले रहे थे और अचानक से ये फुप्पो का नाम जब सामने आया, तो वो उसने हर्ट किया या आपने उसको लाइटली लिया? यार मैंने तो उसको एंडोर्स किया, बन गए कैमरे पे एंडोर्स किया मैंने जाके उसको। मैं फुप्पो कि भाई नहीं फुप्पो नहीं, मैंने कहा भाई मैं दुनिया की तमाम फुप्पो की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि फुप्पो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और मैंने ये तक कहा कि मुझे समझ में नहीं आता हम फुप्पो के रिश्ते को क्यों नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं भाई, एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है। यस। तो मैंने कहा, और मेरी कभी फुप्पो रही नहीं है, तो मैंने कहा अगर आप बोल रहे हैं फुप्पो तो आई डोंट माइंड। तो मैंने तो उसको बाकायदा एंडोर्स किया। तो आप तमाम पाकिस्तान की फुप्पों के पाकिस्तानी दुनिया की फुप्पों के दुनिया के फुप्पो, यस कम ऑन।
I don't mind at all. पप्पू एम्बेसडर, Popo Ambassador of the Year. ये होना भी चाहिए भाई, Why not? रिश्ता है और अच्छा रिश्ता है। ओके जी, अगला जो गेम खेलने लगे वो है आपके कुछ कलीग्स जिनके साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया, Okay. पर्सनल हरकत और सकनात को ओहो। मद्देनजर रखते हुए आपने उनके पासवर्ड गैस करने हैं। अल्लाह अकबर। चलो, नेहा खान का पासवर्ड क्या होगा? बहस, बहस। आर्ग्यूमेंट। वो लड़की अगर उसके आसपास कोई ना हो, वो आईने में देख के खुद से बहस कर सकती है, माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है वो। गुड। उमर शहजाद। उमर शहजाद का होगा सुरताल। सुरताल याद, हाँ, सुरीला इंसान है। खूबसूरत गाते हैं उमर बहुत। शहजाद, माशाल्लाह। ओके जी, अरूबा मिर्जा। अरूबा मिर्जा का होगा दोस्त। दानिश मकसूद। दानिश मकसूद का होगा सरप्राइज। राना आसिफ। राना आसिफ का होगा मेनोवा। नहीं, मेनोवा। निदा फिरदौस। निदा फिरदौस का होगा मुझे घर भेज दो। इतना खुशी से कोई नहीं गया घर जितना निदा गई है। हाँ यार। कसम, हंसी खुशी, जब उसको बोला उसका तो बस नहीं चलता, वो चीख मार दी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसको पता चल गया इस घर में होने क्या वाला होने है। क्या वाला है। एग्जैक्ट। ओके जी, जुनैद नियाजी। शीशी। शीशी का मतलब था शातिर शाना, तो उसका नाम शीशी रखा हुआ था हमने। तो उसका Okay. पासवर्ड यकीनन शीशी होगा। शीशी। मिशेल मुमताज। मिशेल मुमताज का होगा फाइटर। फाइटर। ओह, शी वाज वेरी गुड, शी वाज वेरी गुड। ज़ैनब रजा। उमर शहजाद। ज़ैनब, you know that I love you, it's all right. बट होगा उमर शहजादी। होगा पासवर्ड उमर ओके शहजादी जी। होगा। बादशाह सलामत अदनान सिद्दीकी का पासवर्ड क्या होगा? तमाशा। जल्दी खत्म करो भाई, हाँ। मुझे घर जाना है। तमाशा। वो भी यहीं पे थे बेचारे पूरा दिन यार यार। नो यार, बहुत बादशाह यार जो लोग बाहर थे ना उनके लिए और मुश्किल और था यार। मुश्किल था। हैट्स ऑफ टू द एयरवाई टीम, बिकॉज हम तो देखो कुछ ना कुछ कर रहे होते थे ना। ये लोग, मैंने सुना है लोगों से पता चला कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे लोग कैमरास पे खड़े रहे यार। सो पूरी टीम के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सारे हमारे कैमरामैन, सब सारे टेक्नीशियंस यार, डिपार्टमेंट सब ने। और हम जब सोने लेटते थे ना तब भी पीछे काम शुरू हो रहा होता था, हमें याद, क्योंकि अगले दिन भी काम होना होता था, हमने उठना होता था, सारी चीजें 24/7 चल रहा है वो। ओह माय गॉड, बहुत टफ था। गुड जॉब, गुड जॉब। ओके जी, अगला गेम फैजी स्क्रीन पे खेलेंगे। कुछ तस्वीरें आएंगी, कुछ चीजें आएंगी। अब भाई मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है। अगर इन चीजों का नाम फैजान शेख रखते हैं तो क्या होते हैं? लगा? ओके। यार ये तो, मैं इसका नाम रखता फैजान शेख। क्यों? मैं हर चीज देख रहा हूँ। नहीं, फोकस्ड अब जरूरी तो देखता नहीं रहता है। फोकस, तो ये ये फोकस फोकस होता है भैया, इसमें सब आ जाता है। इसमें ना नॉर्मल बेटा ये डी फोकस भी होता है। इसका नाम होना चाहिए चौकीदार। चौकीदार। हाँ। ओके जी, अगला। नजर रखिए ना इस पे। या अल्लाह, दुनिया का सबसे मुश्किल काम। क्यों? यार जो इस पे गुजरती होगी, तुम सोचो। हाँ, इसका नाम है मजलूम। इसका नाम होना चाहिए मजलूम। अग्री। ये है मजलूम। जो इसके साथ होता है बेचारे के साथ, सोचिए आप, मजलूम। हम गहरे पानी में नहीं जा रहे। आगे आगे। हाँ, जाओ, मैं समझ गया तुम कहाँ खड़े हो। आगे जी। ओह, इसका नाम होना चाहिए घुम्मड़ घुम्मड़। आए हाय 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 यार, घुम्मड़ घुम्मड़, वाह वाह है ना, वाह। घुम्मड़ घुम्मड़। जी, अगला। इसका नाम होना चाहिए जिंदगी। जिंदगी या फिर जिंदगी की तरह ही है। क्या क्या एकदम गहरी बात की एकदम आपने। बबल बनता है, फट जाता है, वाह 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 वाह। छोटी सी चोट से भी फट जाता है। क्या ही बात है, वाह। ओए माँ। हम चाहेंगे आप सामने कैमरे में देख के कहें। इसका नाम होना चाहिए ओई माँ। ओई माँ है इसका नाम। ओरिगातो। गरमाइश फरमाइश है ना, वक्ती होती लेकिन होती है। होती तो है ना भाई, जी, जब तक जी। ये है। जी, अगला। ओहो, इसका नाम होना चाहिए वक्त का जिया। वक्त का जिया। हाँ, वैसे बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। ओके जी, इसका नाम होना चाहिए अयाज का शो। थैंक यू सो मच फैजान शेख। ओके भाई, ये तो आपने गेम खेल लिया बहुत अच्छे से। अब जो है वो है चैलेंज आपके लिए भी, क्योंकि पिछली बार आप आए थे, आपको बहुत मुश्किल हुई थी। हम चाहेंगे इस बार मजीद मुश्किल हो दोबारा आपको। मुश्किल हो। हाँ, हम आपको जी। थोड़े से इम्तिहान में डालेंगे और देखने वालों को भी। पहला गाना फैजान शेख की नजर जो हम करने जा रहे हैं वो है फोन करूं भाई बार, बड़े भाई भाई। तू खफा मैं यहाँ, सोच में बज गए चार, आहा। सानू भी तू पूछ ले जरा, जिंदगी बितानी तेरे नाल, कोई हाल चाल पूछ ले, मेरी है तू हबीबी, डोंट टीज मी, तेरे बिन मेरी रातें अधूरी, साबी मेरी रुख दी, आहा। हबीबी डोंट यू मिस मी, दिल नहीं लगता आई एम क्रेविंग योर बॉडी, जो तू चाहे हाजिर करूं, मेरी जान जान ले ले, दो जहान आन ले ले, मेरी जान आहा। मेरी जान
सुबह शाम वाम ले ले मैं यहाँ यहाँ अकेले मेरी जान मेरी जान मेरी जान जान ले ले दो जहान वान ले ले मेरी जान मेरी जान। यार वेरी गुड। आसिम अगर से माफी मांगना चाहेंगे आप? आसिम आई एम वेरी सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा। पहले मैंने कैफी खलील से मांगी थी, अब मैं आपसे मांग रहा हूँ, सॉरी। आज का शो है, आपको पता है, करना पड़ेगा। आसिम भी आएगा तो आसिम को भी करना पड़ेगा, इसीलिए नहीं आ रहा पता। आसिम तो कुछ भी गा सकता है यार। आसिम तो यार माशाल्लाह सुरीला इंसान है भाई। जो बात। ओके अगला गाना। तेरे संग दुनिया सुन रे सजनिया, तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे दिन बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है, तेरा नहीं जाए रे तेरे बिन हमको प्यार है। ये अली जफर की टक्कर पे नया सिंगर है अली बर्फ। वाह, लिरिक्स आगे पीछे कर दी भाई आपने। हाँ थोड़ी सी। ओके जी, कोई बात नहीं, होता है। इस पे हम बहुत नाचे घर में। अब गाओ। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, गिड़गिड़ हंसी नूर उदासी झांझड़ जीते ये 85 गिड़गिड़ हंसी नूर उदासी झांझड़ जी से 84 85 लूलू बंगारे अरे लूलू बंगारे अरे लूलू बंगारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो, वाह, शक्कर वाह। भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। सबसे अच्छी बात जो आपने की वो थी 84 85 ना, मैंने कहा भाई बैठा दो इसरार भाई माजरत। हर गाने के बाद ये माफी मांग रहे हैं मेरा भाई। थैंक यू सो मच फैजान, आप आए। ऑलवेज अ प्लेजर। और जाने से पहले फैंस से, उन लोगों से जो आपसे खफा हो गए, जो फैजान को गलत समझ बैठे, उनसे फैजान क्या कहना चाहेगा जाते जाते? भाई मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमारा शो देखा। आपको जो चीज अच्छी लगी उसका भी शुक्रिया, जो चीज बुरी लगी उसके लिए माजरत, आप लोगों ने मेरी इस्लाह की उसका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ये शो नहीं देखते तो ये शो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, अ बिग शाउट आउट टू ऑल माय फैंस एंड फैन क्लब्स। इस शो के दरमियान मेरे 3-4 नए फैन क्लब्स बन गए, उनका बेहद शुक्रिया। जो पुराने फैन क्लब्स हैं, जो पुराने फैंस हैं, नए फैंस हैं, थैंक यू सो मच। तकरीबन कोई 50 से 55 हज़ार लोगों की फॉलोइंग में फर्क आया मेरी, इतनी फॉलोइंग चेंज हुई है। सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आपकी वजह से मैं इस गेम शो में इतना सर्वाइव कर सका, और ये जीत आपकी जीत है। अरे वाह, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच फैजान भाई, आप आए, वेरी मच, शान लगाए आपने हमारे शो में। आई होप जो घरों में बैठे देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया होगा। और इसी एंजॉयमेंट के साथ आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिएगा।